ठंड भी बहुत है, इसके बावजूद आप लोग एक दो दिन की सूचना पर ही यहाँ आए हैं। जितने लोग आए हैं, इतने लोगों की ये बैठक नहीं बुलाई गई थी। बैठक कुछ 100 लोगों की अपेक्षा थी कि 100 लोगों को जिनको फोन गया था उनको आना था। और मुझे लगता है कि उसी में से किसी साथी ने पोस्ट बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया कि कोई युवाओं के साथ चर्चा है। ऐसी कोई जनरलाइज चर्चा नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि सारे संगठन के सारे प्रारूप जो पहले से एग्जिस्ट करते थे उसको भंग कर दिया गया है। उसमें वाहिनी भी है, उसमें यूथ क्लब भी है, उसमें डिजिटल योद्धा भी हैं, उसमें दूसरे साथी लोग भी हैं, उसमें जेएसपीटी भी है, सब भंग है। तो अब उसको फिर से पुनर्गठित करना है। और जैसा मैंने कहा था वहां गांधी आश्रम से कि 15 जनवरी से उसको पुनर्गठित किया जाएगा। पुनर्गठित किया जाए, फिर से प्रयास को शुरू किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि जो साथी इन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनसे भी राय विचार मशवरा किया जाए। अभी जो अभिषेक बता रहे थे कि जीत और हार से, एक बार आप जीत गए तो सब बात सही है और हार गए तो सारी बात गलत है। सच्चाई कहीं ना कहीं बीच में है। बहुत सारी कमी रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले से हो रहा था वो सब चीज बंद करके अब फिर से नया जीरो से शुरू किया जाएगा। प्रयास ये है कि पिछले 3 साल में जो कुछ भी हुआ उसको देखें, उसका मूल्यांकन करें, उसमें जो सही है उसके साथ आगे बढ़ें, जो उसमें कमी रह गई उसको सुधारें या उसको हटाएं। तो एक बात जो पुनर्गठन की शुरू हो रही है उसमें सबसे पहला जो विंग जिसको मैं चाहता हूं कि इसको पुनर्गठित किया जाए वो युवाओं का विंग है। और युवा साथी जो हैं वो सबसे बड़ी संख्या में पहले यूथ क्लब से जुड़े हुए थे। उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी यूथ क्लब की, और ये प्रयास किया गया था कि हर पंचायत में कम से कम एक यूथ क्लब जरूर हो। पदयात्रा के दौरान मुझे लगता है कि छपरा, उसके आगे सिवान तक, सिवान, छपरा, गोपालगंज, वैशाली तक यूथ क्लब की जो संरचना थी उसका बाजाबता पदयात्रा के दौरान मेरे सामने उसकी वोटिंग भी होती थी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी चुने जाते थे, कुछ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यहाँ बुलाए भी गए हैं। लेकिन वैशाली के बाद से जैसे जैसे संगठन का, यूथ क्लब का साइज बढ़ता गया वैसे वैसे उसको मैनेज करना मुश्किल हो गया। जैसे पदयात्री पहले थे 50-100 लोग थे तो उनको व्यक्तिगत तौर पे हम लोग जानते थे, जिसको आप वाहिनी कहते हैं। फिर वाहिनी को और बढ़ाया गया तो 400-500 हो गए, तो उसमें किसी के माध्यम से उनको मैनेज किया गया। फिर 500 से बढ़कर वो 2-4 हजार हो गए, 5000 हो गए। तो फिर उस 5000 की व्यवस्था में जो बात भाई साहब कह रहे, निरंतरता बनाए रखने के लिए जो भी संगठन का स्वरूप बनाया गया वो कामयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग जुड़े तो बहुत, लेकिन वो जुड़कर उतनी तन्मयता, उतनी ईमानदारी, उतनी ताकत से अपना योगदान नहीं कर सके। उसमें से ज्यादातर लोग, जब अभी भी हम लोग फोन कर रहे हैं, वो चाहे संगठन का पदाधिकारी हो, यूथ क्लब का मेंबर हो, वाहिनी का सदस्य है, उससे ये पूछा जा रहा है कि भाई पिछले 15-20 दिनों में हम लोगों ने हजारों फोन कराकर ये पूछने का प्रयास किया कि भाई अब जनसुराज का तो परिणाम बहुत खराब आया है, आगे आपको क्या करना है। तो अभी तक 95% से ज्यादा लोग यही कह रहे हैं, नहीं भैया हमको तो करना यही है, हमको भूमिका अब क्लियर होना चाहिए। तो जनसुराज के बात से, विचार से लोगों का थोड़ा बहुत परिणाम से हतोत्साहित जरूर हुए होंगे।